लॉकडाउन की बंदिशों के बीच आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि मस्जिद ईदगाहों पर लोग नजर नहीं आए और नमाज के बाद गले भी नहीं मिले। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने ईद की मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने लोगों के स्वस्थ और समृद्ध रहने की कामना की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईद की मुबारकबाद दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि पवित्र रमजान में एक माह की इबादत के बाद अब ईद उल फित्र, जिसकी खासकर सभी मुस्लिम भाई बहनों को दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं। मायावती ने लिखा कि जिस तरह आपने लॉकडाउन के नियमों पर अमल करते हुए रमजान बिताया, उसी प्रकार आप ईद भी मनाएं। संभल में रोजाना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई है। प्रशासन के आदेश के चलते लोग घरों में रहकर ही ईद मना रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने पूरे जनपद को छावनी में बदल दिया है। जगह जगह पुलिस तैनात है और हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझें। ईद पर गोरखपुर में हर मस्जिद और ईदगाह पर ताला लगा हुआ है। यहाँ के मुबारक खास शहीद मजार पर नमाजियों की भीड़ नहीं देखी गई। मजार के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ है। जिले में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। देश भर में आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। 2 महीने बाद फिर से घरेलू विमान सेवा शुरू हुई है। स्टाफ मास्क, पीपीई किट और ग्लव्स पहने नजर आए। वहीं यात्री भी फेस शील्ड लगाए नजर आए। सभी एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। देश भर में फिलहाल 190 फ्लाइट को इजाजत मिली है। आपको बता दें कि तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 28 मई से फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। देश में तेजी से कोरोना मरीज के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,445 हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,977 केस बढ़े हैं। वहीं 24 घंटे में 154 मरीजों की मौत भी हुई है। देश भर में कोरोना से अब तक 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 317 पहुंच गई है। दून में 8 नए मरीज सामने आए, जबकि उधम सिंह नगर में 5 संक्रमित मिले। सभी 13 जिलों के ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। अभी तक केवल 6 जिले ऑरेंज जोन में थे, बाकी 7 ग्रीन जोन जिले को भी ऑरेंज जोन में शामिल किया गया। यहाँ प्रवासियों में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऋषिकेश में शहर से कोरोना अब गांव तक पहुंच गया। यहां 75 साल के बुजुर्ग समेत 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई। 20 मई से एम्स में भर्ती था बुजुर्ग। वहीं मुंबई से ऋषिकेश लौटे थे 3 प्रवासी, जिनको क्वारंटीन किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद सभी मरीज को आइसोलेट किया गया है। संजय रावत को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। प्रवासियों पर संजय रावत ने सामना में लिखा था लेख। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि सौतेली मां बनकर ही सहारा दिया होता तो प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से वापस न आते। योगी ने लिखा कि एक भूखा बच्चा भी मां को ढूंढता है। महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनाली सीमा पर हंगामा हुआ। यहां सैकड़ों की संख्या में नेपाली नागरिकों ने हंगामा किया और नेपाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इन्होंने नेपाल में प्रवेश नहीं मिलने पर हंगामा किया। दरअसल नेपाल अपने नागरिकों को प्रवेश नहीं दे रहा, जिससे उसको बहुत नाराजगी जाहिर हो रही है। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां बिना सुरक्षा किट के परिजनों ने कोरोना संदिग्ध को एम्बुलेंस में चढ़ाया, जबकि पीपीई किट पहले स्वास्थ्यकर्मी तमाशा देखते रह गए। अस्पताल ले जाते वक्त कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई। मुंबई से लौटने के बाद युवक को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन वहां इलाज न मिलने से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। आगरा में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना टेस्ट कराने वाला व्यक्ति रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गायब हो गया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे तलाशने के बजाय उससे मिलते जुलते नाम वाले व्यक्ति और उसके परिवार पर क्वारंटीन होने का दबाव बना रही है। पीड़ित ने मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। पूरा मामला नाई की मंडी के बड़ा गलीपुरा का बताया जा रहा है।
शाहजहांपुर में बाप बेटी की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बाइक विवाद में बेटे को बचाने पहुंचे पिता और बेटे दोनों को दबंगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के चिनौर गांव की है। इस घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक कार को बरामद कर लिया है। चित्रकूट में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। यहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि 2 महिलाएं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजापुर थाना क्षेत्र के सरधुआ गांव की घटना बताई जा रही है। सीतापुर में लॉकडाउन के दौरान दरोगा को पीटने के मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपी सिपाही को विवेचना के बाद जेल भेजा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज हुआ है। वहीं सिपाही को सेवा से बर्खास्त करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया। 21 मई को सिपाही ने दरोगा को डंडों से पीटा था। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कुंदरकी के हरियाणा मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। बनारस की ईद वाली सेवइयां पूरे यूपी में प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि इन सेवइयों को बनाने वाले जो परिवार रहते हैं वो बड़े ही बारीकी से ईद की महीने में सेवइयां तैयार करते हैं। लेकिन इस बार ईद पर इन परिवारों पर भी कोरोना का असर पड़ा है। लॉकडाउन ने इस व्यापार की इस बार कमर तोड़ दी है। जिस बाजार में हर साल करोड़ों रुपए की सेवइयां बिक जाती थी, आज वो लाखों में सिमट के रह गई है। सहारनपुर में ऑनलाइन टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल यहां राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के स्थानीय नेता हाजी सलीम और उनके समर्थकों ने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान नारेबाजी में जमा हुए लोगों ने नियमों को जमकर धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद थाना गगोहा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी सलीम और उनके भाई सहित 6 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। लॉकडाउन के चलते भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत और प्रतिनिधि दिलीप भारद्वाज के खिलाफ अफवाह फैलाने और जनता में भय व्याप्त करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल कानपुर में तैनात एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव निकला था। सिपाही 2 दिन पहले ही पत्नी के साथ बाइक से अपने पैतृक गांव तकीरपुर आया था। इस मुद्दे को आधार बनाते हुए सांसद मुकेश राजपूत के प्रतिनिधि दिलीप भारद्वाज ने जिला प्रशासन पर षड्यंत्र रचने को लेकर फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। ललितपुर में अन्य प्रांतों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को प्रदेश सरकार द्वारा ट्रेन और बसों के माध्यम से अपने घरों तक भेज रहे हैं। इस क्रम में आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते एक अनोखी पहल की है। एसपी ने प्रवासी मजदूर के बच्चों को गोरखपुर जाते समय रेलवे स्टेशन पर आर्मी और पुलिस की वर्दी भेंट की। वर्दी पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत वर्दी को पहन भी लिया। हरदोई के अरवल थाना इलाके के परतीपुर गांव में नाली और जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की पैरवी पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोरोना संकट के बीच देश के व्यापारियों की आर्थिक गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। कुछ ऐसी ही स्थिति राजधानी लखनऊ में भी मिली, जहां चिकन जरदोजी का कारोबार पर संकट के बादल मंडराने लगे और चिकन जरदोजी से जुड़े करीब 2 लाख कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लखनऊ से हर साल करीब 3000 करोड़ के चिकन जरदोजी का कारोबार होता था, जिसे लॉकडाउन की वजह से बड़ा झटका लगा है।
सोनभद्र प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया जब जिले में कोरोना की 2 पॉजिटिव रिपोर्ट आई। दरअसल इससे पहले भी जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन वो स्पेशल ट्रेन से बाहर से आए दूसरे जिले के पॉजिटिव मरीज थे, जिनको इलाज के लिए मंडलीय कोरोना अस्पताल मिर्जापुर में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके में 2 लोगों में कोरोना की खबर के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हरदोई के अरवल थाना इलाके के परतीपुर गांव में नाली और जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से कुछ लोग घायल भी हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। युवक अपने खेत में सोने गया था, जहां सुबह खेत में उसका शव मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरदोई में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इनकी संख्या 38 हो गई, जिनमें से 2 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रवासी श्रमिक बताए जा रहे हैं। अब एक्टिव कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 36 पहुंच गई है। प्रशासन लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहा है। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डियों का झुंड आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर आगरा में पहले ही अलर्ट जारी हो चुका है। टिड्डियों का झुंड राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए आगरा की ओर बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला कृषि अधिकारी ने तैयारी कर ली है। आगरा में टिड्डी को देखते हुए 205 ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई, जिनमें दवा का छिड़काव भी किया जाएगा। जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में ये टिड्डे जाते हैं। एटा में मजदूरों की मौत के बाद पथराव हो गया। बोरवेल में फंसकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की मौत के बाद हंगामा हो गया और नाराज भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाले गए थे दोनों मजदूर। थाना नया गांव क्षेत्र के गुलालपुर की ये घटना बताई जा रही है। चंदौली में शराबी युवक के गोली चलाने से 2 युवक घायल हो गया, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक युवक के हाथ में और दूसरे के सिर में लगी थी गोली। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से घायल को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। भाग रहे शराबी हमलावर को ग्रामीणों ने दबोच लिया। दानापुर थाना क्षेत्र के करी गांव की घटना बताई जा रही है। गोरखपुर में जबल मर्डर से सनसनी फैल गई। जिले के जगह इलाके के गोरदा नदी के तट पर डबल मर्डर का मामला सामने आया। 2 युवकों की लाश मिली है। दरअसल घटनास्थल पर शराब पार्टी चल रही थी और वहीं पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में हत्यारे का मृतक के साथ जान पहचान होने का भी शक है। हत्या की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। आगरा के सदर सौदगढ़ लाइन चौकी इलाके से रिटायर्ड फौजी की पिटाई का मामला सामने आया है। रिटायर्ड फौजी का आरोप है कि उसका बेटा चीनी लेने गया था, तभी चौकी इंचार्ज अमन वर्मा और सिपाही अरुण कुमार ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। रिटायर्ड फौजी ने बताया कि जब उसने पुलिस से पिटाई की वजह पूछी तो पुलिसकर्मियों ने उसकी भी पिटाई कर दी, जिससे वो बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़ा। महोबा जिले में एक बार फिर 24 दिन बाद 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बीते रोज गाजियाबाद से महोबा पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए श्रमिकों में से 5 कोरोना पॉजिटिव मिल गए हैं। ट्रेन से आए श्रमिकों में से 73 सैंपल लिए गए थे। इन सभी श्रमिकों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। उधम सिंह नगर की किच्चा विधानसभा में बने क्वारंटीन सेंटर में एक महिला के साथ पुलिसकर्मी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। मामले को तुल पकड़ता देख मौके पर पुलिस और आला अधिकारी पहुंच गई और आरोपी पुलिस पर कार्रवाई करने की बात कही गई। महिला का आरोप है कि रात को क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी शराब के नशे में आया और महिला को कमरे में ले जाने लगा। विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने महिला के साथ मारपीट और अभद्रता की है।
प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग संस्थानों में परीक्षाओं को लेकर संजीदगी से काम कर रहा है, जहां 7 जून तक कोर्स पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 1 जुलाई से सभी कॉलेजों में परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सभी कुलपतियों को निर्देश दे दिए गए। हालांकि अगले साल प्रदेश को लेकर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम किया जाएगा। सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे मुकदमे को लेकर कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और साफ कहा है कि कांग्रेसियों को अपना इतिहास देखना चाहिए। उन्होंने इमरजेंसी जैसे हालातों में क्या किया था, साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति करना चाहती है। पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम धंधे बंद हैं। इसी बीच पौड़ी के यम्बकेश्वर ब्लॉक में ग्रामीणों में लॉकडाउन के बीच 3 किलोमीटर की सड़क बनाने का फैसला किया गया। गांव के युवा संगठन ने इसका जिम्मा उठाया और सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया। इस गांव को काड़ी लक्ष्मण झूला नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली सड़क का फिलहाल 70% काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय को भले राज्य सरकार ने कुछ राहत देने की कोशिश की है, लेकिन जब तक पर्यटन व्यवसाय नहीं खुलेंगे इसका हल नहीं निकल पाएगा। प्रदेश के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि अभी तक के नुकसान के आकलन के लिए IIM काशीपुर को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि केंद्र सरकार इसको लेकर सब पहलू पर सोच रही है। इसको लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया है। प्रदेश सरकार ने परिवहन व्यापारियों को राहत देते हुए 1000 रुपए देने का फैसला किया, जिसे कांग्रेस ने नाकाफी बताया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना इसे ऊंच के मुंह में जीरा बताते हुए कहा कि सरकार ने परिवहन व्यापारियों के साथ भद्दा मजाक किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम 5000 रुपए की मदद जरूर करनी चाहिए।